नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। हम लोग रीजनिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर कर चुके। चैप्टर 1 में हम लोग क्लॉक को कवर किए और चैप्टर 2 के अंतर्गत में अपन लोग दिशा ज्ञान परीक्षण अर्थात डायरेक्शन सेंस टेस्ट को कवर किए हैं। आज ये थर्ड चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोडिंग, डिकोडिंग या फिर सांकेतिक भाषा, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग पे आधारित प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, आपको ए से लेकर जेड तक जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके नंबर्स को कैसे याद रखना है, इन सब का ट्रिक्स और उसका विपरीत क्रम भी आपको कैसे याद रखना है, ये सब का ट्रिक अपन लोग देखने वाले हैं। और उस ट्रिक को अगर आप याद नहीं कर रहे हो तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को आपको करने में बहुत परेशानी जाने वाला है। तो मैं क्लास स्टार्ट करता हूं पूरे इसके कॉन्सेप्ट के साथ। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज हर एक चीज़ों को देखिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो प्लीज़ जो भी आप वीडियो देख रहे हैं वो सब इसको पूरा का पूरा देखिए, कोई भी वीडियो, और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। क्लास स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के साथ। मैं बोला कोडिंग डिकोडिंग है चैप्टर का नाम, तो आपको क्या करेगा, इसमें कोड करना रहेगा। किसको कोड करना रहेगा? जो आपको लेटर्स दिए रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे लेटर्स दिए है टीचर, टीचर को किस रूप में लिखा जा सकता है? VGCEJZT। अब वो अपने हिसाब से लिख दे उसको कि किसी न किसी तर्क लगा के तो लिखा होगा, और वही तर्क अपने को ढूंढना है कि वो टी को वी के रूप में कैसे लिख दिया। ऐसे करके अपने को वो तर्क खोजना है। तो उस तर्क को खोजने के लिए अपने को जरूरत पड़ेगा कोड का। किसका कोड का? टी का कोड क्या होता है, वी का कोड क्या होता है, ऐसे करके, ठीक है। तो कोडिंग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ए से लेकर जेड। याद रखिएगा ध्यान से मैं कैसे कर रहा हूँ, देख रहे हैं। जैसे ABCDEFG, कहाँ तक लिखूँ? ABCDEFG, M आया यहाँ तक, M के बाद NOPQRSTUVWXYZ। अब मैं बोल दिया y करके, y का कौन सा नंबर आता है? तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए y मतलब कि 25, ठीक है। 25वें नंबर में आता है वर्ण क्रम में। किसके वर्ण क्रम में? अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण क्रम में 25वें नंबर पर होता है कौन? y होता है करके। वैसे ही मैं बोल दिया आपको m करके, तो डायरेक्ट आपके दिमाग में आना चाहिए 13। लेकिन आपको याद कैसे होगा ये डायरेक्ट? तो उसी चीज़ को अपन सीखते हैं। मैं ट्रिक को नहीं लिखा हूँ, ट्रिक को मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो ABCD, इसको आपको ई तक आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपको पता है A मतलब पहला है, B मतलब दूसरा, C मतलब तीसरा है, और D मतलब क्या है? D क्या है? आपका चौथा है। और बोलना है, कुछ बोल सकते हो इसको, तो ये बोल सकते हो कि एनीबडी कैन डांस, एनीबडी कैन डांस, एनीबडी कैन डांस। D तक हो गया। अपने को एक फार्मूला अलग से दिमाग में रखना है ई जो टी का। ई जो टी, ई जो मत जे, जो से क्या आएगा? जे आएगा, फिर उसके बाद आएगा ओ, ये ओ हो गया, ठीक है। फिर टी। अब ई जो टी को कई लोग आई लिख देते हैं लास्ट में, आई नहीं है भाई, वो है वाई, ठीक है। तो ई जो टी के लिए अलग से याद रखें। ई मतलब 5, जे मतलब कि 10, ओ मतलब 15, टी मतलब 20, वाई मतलब 25, ठीक है। तो उन लोगों का कोड क्या होता है? ई का कोड होगा आपका 5, जे का कोड होगा 10, ओ का कोड होगा 15, टी का कोड होगा 20, है ना। या तो फिर आप डायरेक्ट उसको याद कर सकते हैं T20 मैच करके, T20। टी का कोड होगा 20, ओ का कोड होगा, सॉरी, टी का कोड होगा 20, फिर वाई का कोड होगा 25। बाकी को कैसे याद करें? अपन 4 तो इसको याद कर लिए, ठीक है। ABCD को ऐसे ही याद कर सकते हैं, दिमाग में ही है वो कि पहला दूसरा तीसरा चौथा करके। बाकी के लिए अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। F6 है, F मतलब फिक्स, फिक्स 6, फिक्स 6, F फिक्स 6, ठीक है क्या? तो फिक्स 6, F का कोड कितना हो गया? 6। G7 कंट्रीज करके याद रखिए। G7 कंट्रीज है ना, 7 देशों का समूह है G7 कंट्रीज। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं, देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। ये मैं G बनाया हूं, ये G है ना, तो इस G में आप देख रहे हो कि ये वाला पार्ट आपको कैसे दिखते हैं? ये 7 जैसे दिख रहा है। तो G का कोड कितना होगा?
7 होगा। G7 कंट्रीज या G इज लुकिंग लाइक एस 7। ठीक है, तो G का क्या हो गया 7, H का क्या होगा, तो H इज लुकिंग लाइक एस 8। H, ये H बनाया मैं, अब H को मैं क्या कर देता हूं, ऊपर और नीचे से टोपी पहना दो, क्या बन गया 8। तो H के लिए कोड क्या होगा 8 होगा। H लुकिंग एस 8, इसलिए H इक्वल्स टू 8। H का कोड क्या होगा 8 होगा। I मैं जानता हूं को आप लोग इंग्लिश में क्या बोलोगे, आई नो। आई नो मतलब कि I का कोड क्या है 9। ठीक है, आई नो, तो I का कोड क्या हुआ 9 हुआ। J के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं इजोटी से, तो J को अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। 11 है K 11। देखो इसको या तो फिर एक साथ याद रख सकते हो कि जम्मू कश्मीर में रोज क्या है 10-11 गोलियां चलती ही करके, या फिर K से याद रखो। K IPL मैच वगैरह देखते होगे आप लोग, क्रिकेट मैच, तो उसमें एक टीम होता है किंग्स 11 पंजाब, तो K से किंग्स 11 यहाँ पर किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, तो K का क्या होगा कोड 11, K के लिए 11। L मतलब कि लायन को आप देखोगे, शेर को देखोगे क्या बच जाएगा आपका 12 बच जाएगा, तो लायन को देखोगे तो क्या हो जाएगा 12 बच जाएगा, इसलिए L का कोड है 12। M मतलब मेरा तेरा, M मतलब मेरा से तेरा। ठीक है, अब उसके बाद ये उल्टे वाले को M का जस्ट आगे वाले को अपने से ही याद कर लो ऐसे ही, क्योंकि इसके लिए कोई कोड करने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट इसके विपरीत में आता है। M का उल्टा होता है N, तो M 13 है तो N क्या हो जाता है 14 हो जाता है। सिंपल से इसको याद रख लेंगे, N इक्वल्स टू क्या है 14। अब है O को तो कर चुके इजोटी से। फिर है ये प्रिंस, P मतलब कि प्रिंस, Q मतलब कि क्वीन। ठीक है, अब जो प्रिंस है वो 16 साल का है। प्रिंस कितने साल का है याद रखना है, 16 साल का है। प्रिंस है 16 साल का, जो अपने से 1 साल की बड़ी क्वीन से क्या करेगा, शादी करेगा। ठीक है, प्रिंस जो है 16 साल का है, जो कि 1 साल की अपने से बड़ी क्वीन से शादी करेगा, मतलब क्वीन का कोड क्या हो गया 17 हो गया। PQ, अब उसके बाद भाई शादी करेंगे तो पहली बात तो ये कि रिश्ता तय होना है, तो रिश्ता तय होगा 18 तारीख को। ठीक है, रिश्ता तय होगा 18 तारीख को। R मतलब कि 18, फिर उन लोगों का शादी होगा कब 19 को। ठीक है, शादी मतलब S। ठीक है, तो PQRS को ऐसे याद कर लिए। अब चाहो तो आप T करके उसका तलाक करवा सकते हो 20 तारीख को। ठीक है, तो PQRS, T का वैसे भी याद किए, T20 क्रिकेट के रूप में याद कर लीजिए, या फिर जो T में ही आ रहा है T, तो वैसे याद किया जा सकता है। 16, 17, 18, 19। ठीक है, 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन से रिश्ता तय करवाएगा कब 18 तारीख को, फिर शादी होगा कब 19 तारीख को। 20 क्या है T20 क्रिकेट। यू गिव मी अ किस, यू गिव मी अ किस, 21। ठीक है, यू गिव मी अ किस 21। भी है हम दो हमारे दो, स्लोगन है अभी का, यही सब चीज चल रहा है ना, जनसंख्या वृद्धि के कारण ये स्लोगन बना हुआ है कि हम दो हमारे दो। ठीक है, तो V मतलब कि 2 और 2 मतलब 22, V मतलब कि 22। W के लिए आपको 23 कैसे याद रखना है, W मतलब वाटर बोल लो चाहे वर्ल्ड बोल लो, W के लिए क्या बोल लीजिए, वाटर बोल लीजिए या फिर वर्ल्ड बोल लीजिए। सभी में कितना लेटर आ रहा है, दोनों में 5 लेटर आ रहा है, और ये 2 और 3 कितना होता है 5, तो 2 3 5, तो 5 लेटर का क्या चीज वाटर। ठीक है, या फिर ये बोलो कि आपको हर दिन 2-3 गिलास पानी पीना चाहिए। ठीक, अपने हिसाब से जो भी याद कर सकते हो। फिर उसके बाद है X के लिए क्या है, X के लिए 2 लाइन खींचा मैं, ये दे ऐसी खींचा मैं, ये ऐसी 2 लाइन खींचा। इस 2 लाइन के हर कॉर्नर पे 4 बिंदु है, और ये 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर। X बना, कैसे बना, 2 लाइन और 4 कॉर्नर से, 2 लाइन और 4 कॉर्नर से X बना है, तो X का कोड क्या होगा 24 होगा। फिर है Y के लिए इजोटी से किए, लास्ट जेड का याद रखने के लिए कोई ट्रिक याद रखने के लिए जरूरत नहीं है अपने को। जेड मतलब लास्ट, लास्ट मतलब कि 26,
तो इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है मतलब वर्णमाला है वो कितने लेटर होते हैं, तो 26 लेटर होते हैं। इसका उल्टा भी देख लेते हैं फिलहाल, है ना। ए का उल्टा क्या होता है, जेड। आप जेड तरफ से गिनती लगाते जाओगे, है ना, जेड से गिनती लगाओगे तो एक मिलने वाला है आपको जेड, फिर दूसरा मिलने वाला है आपको ये वाई मिलने वाला है, तीसरा मिलेगा आपको एक्स। तो इधर का जो उल्टा गिनती लगाने में चालू किया, उल्टा गिनती में लगाना चालू किया, वहां पे जो पहला आया है वो उल्टा होगा किसका, जब मैं सीधा गिनती कर रहा था तब जो पहला मिल रहा था उसके, सीधा गिनती कर रहा था तब जो दूसरा मिला, तो उल्टा गिनती करूंगा मैं तो दूसरा कौन मिलेगा, पहला दूसरा, तो बी का उल्टा कौन होगा, वाई, वैसे सी का उल्टा होगा एक्स, डी का होगा डब्ल्यू, ऐसे करके लास्ट एम का उल्टा होगा एन, एन का उल्टा होगा एम। तो ये अब उल्टा को भी अपने को याद रखना है। तो ए का जेड, फिर से कोई दिक्कत नहीं इसमें याद रखने का, ए पहला है उधर से जेड पहला आएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। बी वाई, बी वाई को बाय से याद रखिए या फिर बॉय से याद रखिए, बॉय। सी एक्स चेस्ट का एक्सरे, चेस्ट का एक्सरे, या फिर जो पहले गाड़ी आता था क्रक्स, क्रक्स गाड़ी आता था यामाहा का, ठीक है, तो उससे याद कर सकते हैं। अपने को याद करने से मतलब है आप किस ट्रिक को यूज़ कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ वही ट्रिक, आप हो सकता है इससे ज़्यादा अच्छा आप ट्रिक सीखे हुए हो या फिर आप अपने से बना सकते हो। मेरे को जितना चीज़ मेरे को और अच्छा कर सकता था मैं वहाँ से किया हूँ, ठीक है। क्रक्स या फिर चेस्ट एक्सरे, डी डब्ल्यू दूध वाला, दूध वाला, ठीक है। ई वी इवनिंग करके याद कर सकते हैं या इन्वायरमेंट करके याद कर सकते हैं, इवनिंग। ई 5 उसका उल्टा वी 22। एफ यू फुकरे, एफ यू फुकरे, ठीक है, एफ यू फुकरे, एफ का उल्टा यू, यू का उल्टा एफ। जी टी ग्रेट करके याद रख लेंगे, ग्रेट, जी टी ग्रेट, या फिर इतिहास में आप पढ़ोगे शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था करके, तो जीटी रोड, जीटी रोड, जीटी रोड, जीटी रोड बोल रहे हो आप, जी टी एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। एच एस हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, या फिर हाई स्कूल, ठीक है, अपनी इच्छा, हाई स्कूल, हाई स्कूल। आई आर इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। जे क्यू जंगल क्वीन, जंगलों की रानी, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। के पी काला पानी, काला पानी, ठीक है, के पी मतलब काला पानी। फिर सजा पड़ता है ना काला पानी का, समुद्र के बीच में रहते हुए जेल में पड़ता है सजा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ये सेलुलर जेल, ठीक है। तो काला पानी, एल ओ लो, एम एन मन, लो मन, ठीक है, लो मन। एल ओ अलग से उल्टे हैं इन लोग एक दूसरे के, वैसे एम और एन क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं। इससे ज़्यादा अच्छा ट्रिक होगा तो आप और यूज़ कर सकते हो। अपने को याद रखने से मतलब है हर एक कोड को अपने को तुरंत दिमाग में बैठना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ, जैसे मेरे क्वेश्चन दिया वहाँ से तुरंत दिमाग में बैठना चाहिए। एक बार मैं सब चीज़ को रिवाइज करता हूँ। देखो A1 B2 C3 D4 E जो T अलग से याद रखना है, E5 J10 O15 T20 Y25। फिर फिक्स 6 F फिक्स 6 G7 कंट्री, या फिर G is looking as 7। H is looking as 8, H is looking as 8, तो H 8 हो गया। I know I का कोड 9। J के लिए कर चुके हैं, K के लिए आएगा तो किंग्स 11 पंजाब IPL टीम, किंग्स 11, किंग्स का K 11 का 11, किंग्स 11 K का 11। लॉयन को देख के क्या बच गया, 12 बच गया, मेरा 13। N के लिए 14 ऐसे ही याद रखना है। O के लिए भी याद किया जा चुका है। 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन से रिश्ता तय करवाएगा, 18 तारीख को शादी करेगा, 19 को। T20 क्रिकेट। फिर 21 यू गिव मी अ किस, यू गिव मी अ किस, हम दो हमारे दो, क्या हो गया, वी। वाटर 23 है ना, 2 3 5, तो 2 3 5 किसके लिए, डब्ल्यू के लिए। एक्स में 2 लाइन 4 कॉर्नर, इसलिए 24। वाई के लिए 25, जेड के लिए क्या हो गया, 26। ठीक, इसका उल्टा भी अपने को याद रखना है। उल्टा क्या है,
ए का उल्टा जेड बोला, बी से बी वाई के लिए आप बाई करके याद कर सकते हो, या फिर बॉय, सी एक्स के लिए चेस्ट एक्सरे, या फिर क्रक्स दूध वाला, इवनिंग, है ना, अब मैं क्रम से बोलते जा रहा हूँ, इवनिंग, या फिर इन्वायरमेंट, फिर है फुकरे, फिर है फुकरे बोले ना फुकरे, फिर है जीटी रोड, शेरशाह सूरी ने निर्माण करवाया था जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जम्मू, जंगल क्वीन, काला पानी, लो मन, या फिर लो को आप लोग याद कर सकते हैं लव करके, एमएन मतलब कि मन। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ पूरे क्वेश्चंस को। अब आपको ये कोड अगर याद नहीं हुए हैं तो अच्छे से उसको नोट कीजिए और याद कीजिए। कोड को याद किए बिना इस चैप्टर का कोई प्रश्न आप हल कर नहीं सकते। सिंपल सी बात ये है, आपको कोड याद रहने चाहिए। अब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ जी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सांकेतिक भाषा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का नाम है और इसमें मैं टाइप 1 के प्रश्न ले रहा हूँ। अभी 3 ही प्रश्न बस लिया हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि मेरे को इसको याद करवाना था। सेशन ज़्यादा लंबा मत होकर के 3 ही प्रश्न बस लिया गया है। लिखते हैं। अब जैसे जैसे अपन कोड पढ़े हैं उस हिसाब से कोडिंग करेंगे, ध्यान रखेंगे। क्या क्या लिखाया है? टीचर, टीचर। अब टीचर को कैसे लिख पा रहा है? बोल रहा है वी जी सी ई जे जी टी के रूप में। तो उसी कोड भाषा में मेरे को क्या लिखना है? डी यू एल एल ए आर डी को मैं किस रूप में लिख सकता हूँ? अब देखो, पहले सबसे पहली बात अपने को कोड करना याद आना चाहिए। अपने को ट्रिक अब T20 क्रिकेट या फिर तलाक वाला जो चल रहा था E5 A1 C3 H लुकिंग एस 8 E5 रिश्ता तय होगा 18 को। ठीक है, हम दो, हमारे दो, G7 C3 E5 J10 G7 है ना, 7 जैसे T20। अब क्या क्या चीज़ समझ में आ रही है? यहाँ से दिख रहा होगा, एकदम आपको स्पष्ट दिख रहा है, एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि ये 20 है तो ये 22 है, 5 है 7 है, 1 है 3 है, 3 है 5 है, 8 है 10 है। दो का क्या वर्क हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। लेटर क्या हो रहे हैं? 2 का अंतराल है। लेटर में कितने का अंतराल है? 2 का अंतराल है। तो आपको DULLARD। अब आप यहाँ पे कोड मत करते रहिए। 2 का अंतराल है तो सिंपल सी बात है, दिमाग बस दौड़ाइए। ये क्या है? 4, दिमाग दौड़ाइए। ये कितना होता है? 4। 4 का आगे क्या हो जाएगा? 6। 2 आगे कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे इसके आगे क्या आने वाला है? F। ठीक है, मैं कोड नहीं कर रहा हूँ। अब कोड करूँगा तो आखिर क्या होगा? ये 4 हो गया। यू गिव मी अ किस 12, लायन को देख के 12 बजना। A1 रिश्ता तय होगा 18 को, फिर ये 4 से आगे जाएंगे तो 6, 18 का 20, 1 का 3, 12 का 14, फिर 21 का 23, 4 का 6। अब इस 6 को कैसे लिख सकते हैं अपन? F, 23 को W, ठीक है, वाटर वाला, N, ये भी N, फिर C, T20 क्रिकेट, फिक्स 6। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है भाई? FWNN CTF, FWNN CTF। पहले ही ऑप्शन में अपने को आंसर मिल गया। कैसे किए? अपन को कोड करने आना चाहिए। यहाँ बहुत सिंपल सा था, इसलिए आप क्या किए, इसको कोड नहीं भी करते तो भी आप आसानी से आंसर दे सकते थे, सिर्फ अल्फ़ाबेट के हिसाब से। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। रमेश को कैसे लिखा जा रहा है? रमेश कैसे लिखा जा रहा है? IZNVHS के रूप में। तो सबसे पहले मैं इसका कोड कर लेता हूं और संबंध क्या बन रहा है उसको चेक कर लेता हूं, और उसी हिसाब से अनिल को कैसे लिखे जाएगा करके वो पूछ रहा है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे रिश्ता तय हुआ कितना? 18। बार बार बोलिए सब चीज़ों को। रिश्ता तय हुआ 18। एक है 1 मेरा, तेरा, E जो T E5 S, शादी होगा कब? 19 को, H लुकिंग एस 8 S, इसके सामने सामने लिखते हैं ना, क्या क्या था? IZNVHS NVHS। तो I क्या था? 9, I 9। Z के लिए 26, N के लिए 14 है ना, हम दो, हमारे दो, तो V
22, H लुकिंग एस 8, S शादी होगा कब 19 को। ये क्या 18, 9, क्या क्या चीज़ चल रहा है देखते हैं अब इसमें। देखो अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये उल्टा क्रम चल रहा है, अगर ध्यान से आप समझ पा रहे हो तो ये इंडियन रेलवे अभी बताए थे ना, जेड और ए और जेड एक दूसरे के उल्टे होते हैं, वैसे एम और एन क्या है एक दूसरे के उल्टे हैं। अब उल्टा का अर्थ यह है, ए का क्रम होता है 1, जेड का क्रम होता है 26, 26 और 1 कितना होगा 27। तो जो विपरीत क्रम वाले रहते हैं, ए का उल्टा है जेड, तो दोनों का आंकिक स्थान है उसका योग कितना आता है 27 आता है। तो इन लोगों का योग अगर 27-27 आ रहा है, इसका मतलब यह है कि दोनों क्या है एक दूसरे के उल्टे वाले लेटर हैं, एक दूसरे के उल्टे वाले लेटर हैं। अब 27 करके मेरे को चेक करने का भी जरूरत नहीं है, मैं ट्रिक सीखा हुआ हूँ। ए का होता है उल्टा जेड, इंडियन रेलवे, एम का एन, इन्वायरमेंट, ऐसे करके एक दूसरे के क्या है इन लोग उल्टे हैं। एस एच हायर सेकेंडरी करके या हाई स्कूल करके पढ़े थे, ये भी क्या है हाई स्कूल ही है। अब किसके बारे में वो पूछ रहा है, अनिल, अनिल के बारे में पूछ रहा है। फिर से आपको कोडिंग करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 4 दुनियादारी लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ए का उल्टा जेड, तो कहाँ है ऑप्शन स्टार्टिंग में जेड, ए और सी ऑप्शन में है ना, बी और डी ऑप्शन खत्म, क्योंकि जेड स्टार्टिंग वाला ही आएगा। जेड एम आर ओ, जेड एम ओ आर ऑप्शन के हिसाब से भी चलिए, आपको दूसरा दिया है एम, यहाँ पर भी दिया है एम, तो आप काहे एन को चेक करोगे, एन को चेक मत कीजिए क्योंकि एम तो आना ही है, आपको चेक करना है आई को। इंडियन रेलवे, आई के जगह में क्या लिखाया होगा आर, वो अपना क्या हो जाएगा आंसर जेड एम आर ओ, आई का उल्टा आर तो इंडियन रेलवे, एल ओ लो ऐसे करके पढ़े थे या लव करके, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर है। इस क्वेश्चन को आप कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या निकाल पा रहे हैं आप लोग। पूरा कोडिंग पे आधारित है हर एक चीज़ें, आपको ट्रिक के माध्यम से हर एक कोड अच्छे से याद रहना चाहिए, तभी आगे की चीज़ें पॉसिबल है। ये चैप्टर बहुत मज़ेदार है, थोड़ा दिमाग खपाने वाला हो जाता है। स्टार्टिंग हुआ है बहुत सरल सरल प्रश्नों से, आगे और जाएगा धीरे 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 करके। मैं बहुत प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। तो कैसा लगा क्लास कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पे नए हैं अभी तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हर रोज़ शाम 7 बजे रीजनिंग का क्लास है उसको अपलोड करता हूँ, तो चैनल में जुड़े रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।